Hello, 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 everyone. How are you all? How are you all? I have asked you, how are you all? कैसे हैं आप? फाइन. Okay. काफी सारे Yes, good, yes, sir. I am fine. Thank you. And you? The first thing, जब आप ट्रैफिक का रूल तोड़ देते हैं तो क्या लग जाता है? फाइन. स्कूल में फीस डिपॉजिट करते हैं तो क्या लग जाता है? फाइन. हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, हमारा आंसर क्या आता है? फाइन. ऊपर वाला भी लगा देता है फाइन. फाइन का मतलब होता है ठीक ठाक, लिटिल बिट बेटर, लेकिन हमें ठीक ठाक नहीं चाहिए, बेहतरीन चाहिए. राइट? यस और नो? तो अब आप एनर्जी पहुंच के अंदर है और पता चलेगा कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या है. मैं अभी तक 1000 स्कूल्स में गया हूँ. आप 500 है मिनिमम यहाँ पर. देखते हैं कि आपका काम क्या है. ओके, नाउ इट इज बेटर. देखिए मेरी सिंपल आवाज विदाउट माइक. आर यू गेटिंग माई वॉइस? आप 500, मैं अकेला हूं, बट स्टिल आप सबकी आवाज चेक कर लो और मेरी अकेले की आवाज विदाउट माइक गूंज रही है. यस और नो? और आज के दिन में मेरे 10 सेशन हैं. मुझे 10 आवर्स बोलना है आज के दिन में, रात के 12 बजे से पहले. तो चलिए अब हम आपसे वापस से, अब आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, मैम चेक करना है, आपको तोड़ दीजिएगा और अच्छे से फेस करना. आपके हाथ में है मेरे. ओके, चलिए पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं, देखते हैं किसका टर्न है, बॉयज और गर्ल्स में. ओके, गुड मॉर्निंग. वेरी नाइस. अभी गर्ल्स की आवाज थोड़ी लाउडर थी वॉइस से, कई बार मुझे तालियां बजा दीजिए. यू वर्क इन दिस कॉम्पिटिशन. वेरी गुड. क्योंकि बॉयज को कुछ बोलेंगे. चलिए हम अपनी एक्टिविटी करेंगे वेरी फास्ट. कितने लोगों को लगता है मैं जब फर्स्ट क्लास में था तो मैं फेल हुआ, मैंने वापस फर्स्ट क्लास पढ़ी तो फिर फेल हुआ? और लोग मुझे हमेशा ये चीज कहते थे कि इसे किसी ऐसे स्कूल में डाल दो जो मेंटल बच्चों के लिए बना होता है. लेकिन मेरे पेरेंट्स से हिम्मत नहीं आ रही. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फेल तो हो रहा है, कोई बात नहीं, तो पढ़ाओ. और तब जनरली मेरे साथ 2 प्रॉब्लम होती थी. फर्स्ट, मैं सबसे लास्ट में बैठता था. मैं जिंदगी में इस लाइन में बैठा फर्स्ट रो में क्लास के अंदर सबसे लास्ट. और वहां पर एक काम करता था, टीचर ये कार्टून बनाता था पीछे बैठे बैठे. खूब डंडे खाए मेरे साथ, बहुत डंडे खाए. हमारी क्लास के अंदर एक विंडो थी, तो जनरली मैं एक काम करता था कि मैं विंडो के बाहर देखा करता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. ये मेरी हॉबी थी. एक बार टीचर ने मुझे नोटिस किया कि भाई मेरा ध्यान क्लास में नहीं है. उन्होंने चौक ली तोड़ी और इशारा लगाया दूर से. मेरे आगे लगे. मैंने कहा क्या हुआ? रवि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा नहीं है सर. बाहर देख रहे हो? नहीं सर. मैंने पढ़ाया वो याद है? हाँ सर. अच्छा बता दोगे आप सर? हाँ सर. अच्छा बताओ. मैंने कहा पूछो सर. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन और रियलिटी? वास्तविकता और भ्रम में क्या अंतर होता है? हम तो बचपन से स्मार्ट हैं. क्या खड़े हो गए? हमने कहा सर बहुत इजी क्वेश्चन है. सर आप पढ़ा रहे हैं, ये रियलिटी है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये आपका भ्रम है. That is your illusion. अब सर क्या मानते हैं? मैडम कुछ भी मान जाती है.
अब मैडम से पढ़ना हमें अच्छा लगता था, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं था। तो मैडम पे भाई मैम जैसे मेरी तरफ देख रही है और पढ़ा रही है, समझ में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं क्या करता था, हाँ मैडम यस, हाँ मैडम यस 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 यस। मैडम को लगता लड़की को समझ में आ रहा है, समझ में मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन एक्टिंग, अरे सर बिल्कुल मैं परफेक्ट यस। टीचर को अच्छा लगता था, घर ले जाते अच्छा यस मैं यही क्लास यस। कई लोग ऐसा करते होंगे शायद। अब सिंपल सी चीज है, 7th क्लास तक मुझे कई लोगों ने कहा कि तू पढ़ाई छोड़ दे, तेरे पढ़ाई बस की नहीं है। तो मैंने एक काम करा, जब लोग मुझे बोलते थे तू स्टूपिड है, तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरी मम्मी ने गाइड किया, जब भी कोई नेगेटिव बोले मैं कान में कोटर घुसा के जाता था, सुनना ही नहीं, बोले दो। कई लोगों को बोलते तू मोटा है, तू काला है, तू पतलू है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैं इतना बुरा हूं। हमने तो साहब कानों के अंदर पॉकेट डाली कि हमें तो सुनना ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो, और हम बोलते थे डिलीट डिलीट डिलीट, बाहर में जाए आई एम द बेस्ट। आज नहीं बोलूँ आई एम द बेस्ट। अब चलिए चेक कर लेते हैं रियली आई एम द बेस्ट और नॉट। गेम खेलें, आर यू रेडी? चलिए, कितने लोगों के साथ ऐसा लगता है कि सर एग्जाम जब आती है तो थोड़ी सी नर्वसनेस और घबराहट होती है, जस्ट रेज योर हैंड। एग्जाम में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आता है, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। ओके, तुम्हारे हर सब्जेक्ट में खड़े हो, तुम्हारे कितने परसेंटेज आते हैं? 50, 60, 60। तो तुम भूल जाते तो 60 आते तुम्हारे, हमारा 16 आते, राइट? हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं कि हाथ नीचे है, वो सब 100 आउट ऑफ 100 वाले। ओके, कंफ्यूजन होता है नहीं होता है? मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता था, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं वापस ले तो क्यों जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती थी रिजल्ट के। ऐसा होता है जनरली, ये सुनो बटन तो डालो, कितना अच्छा सो इंटेलिजेंट। चलिए अब हम चेक करते हैं कि कंफ्यूजन क्यों आता है। मैं जो फेलियर का और स्ट्रगल कर रहा था वो क्यों कर रहा था। अब हम एक नया एग्जाम्पल करते हैं और चेक करते हैं, रेडी हो? चलिए ओके, हमारे ब्रेन में ये जो ब्रेन है दो पार्ट है, राइट और लेफ्ट। यदि दोनों ब्रेन सही कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं प्रॉपर, तो आप जो याद करोगे सब याद हो जाएगा। आपके लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आईआईटी करनी है, आईआईटी कर दोगे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, आपके लिए सब इजी है। तो आर यू रेडी? चेक करें प्रॉब्लम क्यों है। चलिए दोनों हाथ पकड़िए, सर ओके, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। अपनी तालियां बजा लीजिए, कांग्रेचुलेशन। आप सब बताइए हो, पूछो तो सही क्यों? सही से किया और ताली बजा दी, इसमें कांग्रेचुलेशन की क्या बात आई? ऐसा मन में आ रहा होगा ना? बताओ। चलिए, आपका दिमाग का एक पार्ट बिल्कुल सही से काम कर रहा है, तभी आप ऐसा कर पाए, वरना ये नहीं कर पाते मेंटली डिसेबल होते तो कांग्रेचुलेशन। अब देखते हैं दिमाग का दूसरा पार्ट भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा। वापिस से करते हैं। ओके, दोनों हाथ कीजिए वापिस से, क्लोज। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। वापिस से ताली बजाइए, कांग्रेचुलेशन। पहले एक कमांड आ रहा था, ओके, अब 2 कमांड थे लेकिन स्लो था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग दोनों साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए दोनों हाथ कीजिए, क्लोज। राइट हैंड फिंगर, लेफ्ट हैंड थंब, राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड फिंगर। अब फास्ट
कोई और सिंगर बाहर नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसे हो रहा है। यो यो ये बात मैं से बताऊं तो लोग पता है क्या है, आसपास वाले सिग्नल के लिए मैं भी आऊंगी, ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, सुनो ये वीडियो में आगे आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम के हाथ में से थे। एक एक्टिविटी और कर लेते हैं, करें तो चलिए अपने दोनों हाथों में यूज कीजिए, वेरी इजी, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, दोनों हाथों में यूज कीजिए। अब आपको दोनों ब्रेन एक साथ वर्कआउट करने हैं, राइट हैंड से क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसे हो जाएंगे, फिर दोनों ऐसे हो जाएंगे, फिर दोनों ऐसे हो जाएंगे। आज देखिए माय पॉइंट, धीरे धीरे, दोनों ऐसे हो जाएंगे। हाँ अच्छा है, गुड। अब हम एक और एग्जांपल से चेक करते हैं कि वाकई में ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन का क्या प्रॉब्लम है। रेडी, चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, ये ब्लैक बोर्ड आई थिंक सबको ना देखिए, चलिए अब हमें गेम खेल रहे हैं यहाँ पर लाइव। सपोज कीजिए आपका फाइनल पेपर है, कई लोगों ने सपने देखे कि IIT करेंगे, डॉक्टर बनने के लिए। इस बार मेरे पापा मम्मी को बहुत उम्मीद है मुझसे और मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी स्टडी को लेकर। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, IIT में जाना है, मुझे कुछ बनना है सर, बड़ा बनना है। चलिए से देखते हैं आपका ब्रेन में कोऑर्डिनेशन क्या है और क्या स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहेगा और नहीं रहेगा। चेक करते हैं, रेडी। हमारी बुक्स में दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, वर्ड्स और नंबर्स, राइट। अब हम यहाँ एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और देखते हैं कि आपका ब्रेन कितना अभी शार्प है एट द टाइम। आप में कितने लोगों को इंस्टा लवर है, दो रील देखी और एक फेसबुक की शॉर्ट की एक वेब सीरीज गलती से चालू हो गई, भाई साहब तब तक कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक देखो चेंज नहीं आएगा, भाई कोई रात लगा दे 4 आवर 5 आवर देखते जाएंगे, अगला पार्ट। अटेंशन स्पैन कम हो गया है हम सभी का, और इसीलिए किताब थोड़ी देर पढ़ते और बंद कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है रील्स की और फेसबुक की। चेक करते हैं प्रॉब्लम है कि नहीं है यहाँ पे। अब हमें गेम खेल रहे हैं, गेम में क्या करना है, आपको इस जगह में जो भी चीज नजर आ रही है, ब्लैक बोर्ड, टेबल, डस्टर, मार्कर, डायस, पेनर, माइक, चेयर, स्टेयर्स, साउंड बॉक्स, राइट, डोर, विंडोज, फैन, ट्यूबलाइट, राइट, एरिया, आपको जो भी कुछ नजर आ रहा है, आपको एक शब्द सोच के रखना है, प्लेस। उसके साथ आपको 2 डिजिट नंबर प्रेस करने हैं, वहां पे हाइड करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, माइक एक प्लेस, एक ऑब्जेक्ट, 2 डिजिट नंबर 00, आप सबको याद करना है ना, लाइव गेम है। किस किस को याद हो गया? मैं पूछूं माइक पर कौन सा नंबर और 00 कहां पर? माइक पर। मैंने कहा आपका एक ब्रेन बिल्कुल सही काम कर रहा है, एक्यूरेट। अब कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं, टॉपर बनने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्या तो 20 घंटे पढ़ लो बन जाओगे, और 20 घंटे नहीं पढ़ते तो फिर बहुत स्ट्रगल है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। मेरा सेशन था कानपुर IIT में। अब आप सोचिए IIT के अंदर स्टेट के लोग बेस्ट नहीं होते, वहां पर पूरे इंडिया के टॉप 3 पर्सन बेस्ट स्टूडेंट्स आर देयर। उन्हें इस चीज की जरूरत पड़ी, ब्रेन बैलेंसिंग की, इसलिए मुझे बुलाया गया वहां पर। तो सोचिए उन्हें जरूरत है तो हमें जरूरत है, हम वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी प्लेस और 2 डिजिट नंबर आपको बताना और सबको सुनना और सबको याद करना है। अब पूरा गेम, ठीक है, पूरा फोकस लगा दो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। यस मैम। कोई भी प्लेस जैसे बोर्ड हो गया, कुछ भी वैसे
ये यहाँ पे जो दिख रहा है और एक प्लेस Duster. Number is 26. ओके है ना, आप सबको ध्यान से सुनना है और मेमोराइज करने की कोशिश करिए। डस्टर 26 ओके, मैं वहीं से बता दीजिएगा। हाँ रो 50 रो ऑन रो कर सकते। नेक्स्ट मैम, हाँ पिलर 75 पिलर ओके सर। हाँ बैनर 81 ऑन दिस बैनर सेंट्रल अकेडमी ओके वेरी गुड। हाँ आगे ओ माय गॉड दिस आवाज तो बोले। हाँ सर कैमरा यस 23 ऑन कैमरा 03 अब माइक 03 आप तो बोले 03 ओके यस डोर हाँ डोर 13 नेक्स्ट टाइम सॉफ्ट बोर्ड 93 ओके सॉफ्ट वुड 93 ओके। अब यहाँ इधर लिए अच्छे से याद करना है ना जो आप सुन रहे हो सब कुछ। Net. हाँ मैं ध्यान से आगे मिस कर जाओगे। Badminton net 78. अच्छा Net ओके दिस नेट 78. 78 दिस ओके। Dice 17. डाइस 17 ओके। Speakers 55. ओके स्पीकर 55. 55 ओके। Chair 24. चेयर 24 ओके। Fan 34. फैन 34. 34 ओके। White board 79. 79 वाइट बोर्ड वेरी गुड। Bell 100. बेल 100 ठीक है, इसे सबको याद होगा, इसको दिक्कत नहीं है। बेल 100 ओके। ET cable 78. हाँ ET cable 78. 78 हो चुका है, कोई और नंबर 65. हाँ 65 की टेबल ओके। Table 33. हाँ टेबल 33 नंबर ऑन दिस टेबल ओके वेरी गुड। मैम Stairs 71. 71 on stairs ओके। सर मोबाइल 11 ठीक है ओके ओके वेरी नाइस मोबाइल 11 ये तो पहले हमने यहाँ से ले लिया। अब आपका नंबर है। अब आपको जो प्लेस बोल रहे हैं और जो किसी नंबर बोल रहे हैं, टेलीफोन बताएगा सबसे पहले जो बच गया। यस Chair 88. चेयर हो गया है Poster ओके। लेट पोस्टर हाँ 88. 88 लेट पोस्टर स्टेज साइड 88 ओके बेटी। नेक्स्ट यस Watch 09. हाँ Watch 09. ओके वॉच वॉच ठीक है 09 सबको आवाज लगी वॉच 09 नेक्स्ट आगे यस विंडो 69 ओके वेरी गुड विंडो 69 वेरी गुड विंडो 69 पे आए यस ओके फायरबॉक्स 12 ओके फायरबॉक्स 12 हो गया ओके। अब पता है क्या हो रहा है, शुरू में गेम बहुत आसान था सर। माइक 00 माइक इट वॉज सो इजी टू मेमोराइज। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही है, भेजा फ्राई हो रहा है, दिमाग का दही हो रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही है, स्टेबल नहीं हो रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनके लिए कहा जाता है उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने ब्रेन का यूज किया, किताबों में लिखा गया उन्होंने अपने ब्रेन का 4.5% यूज किया केवल पूरी जिंदगी में।
तो आप सोच रहे कि हम नॉर्मल कितना यूज करते होंगे अपने ब्रेन का। ये सुनो, अब आप दिमाग में झांक कर देखिए इंफॉर्मेशन। एक अपने दोस्त का याद आ रहा है, एक दोस्त का मैडम का याद आ रहा है, और बाकी सब मिक्सअप हो रहा है। और इसके अंदर 72 नंबर नहीं आया, ये भी याद रखना है। 73 नहीं आया, ये भी याद रखना है, इसलिए नंबर ही नहीं था। 59 नंबर नहीं आया, याद रखना है, ये भी नहीं है। तो गेम और टफ हो गया। गलती से याद कर लिया तो याद रहेगा कब तक? अब मुझे बताइए किसको 100% याद हो गया? कम ऑन द स्टेज। आप कहेंगे सर 100 तो छोड़ो, 80, 60, 50। आपको मार्क्स तो नहीं चाहिए। अब ये तो हार्ड वर्क करने चाहिए आपको, खूब रट्टा मार मार के पढ़ो रोज। चलिए, इसे याद करने में किसे लगता है कि ये लिख कर याद करना पड़ेगा? हाँ करना तो लो, मेहनत करनी पड़ेगी। या सुनो, करनी पड़ेगी ना, बना दो आगे, बुला दे कोई ना, 40 में से रिजल्ट दे दो, मुझे बहुत है। चलिए, अब एक बार आपका करते हैं इसके अंदर रिकॉलिंग, ताकि आपके दिमाग में जो 4-5 है वो सही है गलत है, राइट? तो जिन जिन लोगों ने बोला है वो सब लोग अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। जिन जिन ने बोला है, थोड़ा सा तकलीफ दूंगा, सॉरी फॉर दैट। अब आप सबको आगे आना है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर आपको सर का सबको पता है, इसलिए केवल मोबाइल, इससे ज्यादा उसको लोड नहीं है। अब आपके सामने आपके सर मैडम को स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन, राइट? ओके, अब एक बार प्रॉपर, अब एक बार आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपको फास्ट जो आपने बोला है वो फटाफट बोलते हुए वहां तक पहुंचा दीजिए भाई। Chalkboard 93. हाँ जल्दी करिए। White board 79, Extra 03. हाँ Door 13. हाँ Banner 81. हाँ, Pillar 75, rope 50, Duster 26, Stairs 71. Window 69. Wall 09. Poster 88. Firebox 12. Tea table 65. Table 33. Chair 24. Fan 54. Speakers 55, Dice 17. Badminton net 78. पता है जब आप सुने ना तो आपको ये जो आप कॉन्फिडेंस आएगा 3, 4 तो मेरे सही है एकदम, मेरे 5 सही है, क्योंकि खुशी हो रही थी ना अंदर, आपने फील किया नहीं? हैप्पीनेस आती है। अरे वाह, अब एक कौन करता है? ये सारे आपको हो रहे हैं, इनका कोई कंफ्यूजन है, ये सुनो। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को यदि याद करना है, कहीं लिखी नहीं गई, राइट? ब्रेन का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको 30% याद होगा, 20% याद होगा। साइंस कहती है एक बार छोड़कर 10% याद होता है, केवल आइए। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन यदि स्वामी विवेकानंद या अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे होते, सपोज उनका ब्रेन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा करता था, इसीलिए तो महान है। उन्हें कितना समय लगता है ये सब याद करने में? कितना समय लगता है? विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम जी, कितना समय लगता है सारी इंफॉर्मेशन को याद करने में? 15 मिनट। मैं तो बहुत जीनियस की बात कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ। सोचो सही, सुना है कितना लग सकता है उनको समय? अच्छा कितने? 20, 30 सेकेंड्स। अच्छा ये 30 सेकेंड, हम कितने लोग देखेंगे कि उनको 20 या 30 सेकेंड्स ही लगते याद करने में? हाँ तो बताओ सही, कितने लगता है? ज्यादा ज्यादा? ओके, इस पूरी इंफॉर्मेशन को याद करने में लगता है 2 सेकेंड। आपको उनके लिए 20 सेकेंड बता दिया जो ले लेंगे। ये देखिए याद हो गया सारा, सब कुछ याद हो गया दिमाग के अंदर परमानेंट। जब मैं
और आपको क्लैपिंग करनी है, सही आंसर आएगा। और आपको बोला करेक्ट, अभी को पता नहीं कि सही है गलत है। ओके, माइक दे दीजिए। हाँ, कोई भी पूछ कहीं से जस्ट रेज योर हैंड। आप कहीं से कोई कहीं से नंबर बोलिए या फिर आपका प्लेस वो से नंबर Pillar. पिलर 75 करेक्ट करेक्ट। मोबाइल सिर्फ हमें अपना ही पूछना है, दूसरों का पूछना तो खुद ही चेक नहीं कर पाएंगे हम। रो 50 ताली बजाते हैं। 81 अरे यूं कर दीजिए 26 करेक्ट। विंडो 69 स्टेयर्स करेक्ट। डोर 13 करेक्ट। 03 कैमरा करेक्ट। 79 वाइट बोर्ड करेक्ट। 93 सॉफ्ट करेक्ट करेक्ट। 09 वॉच करेक्ट करेक्ट। 88 करेक्ट। फायरबॉक्स 1 to 12 राइट। बेल 100 सबको पता है ये बोलो। 65 टीटी टेबल करेक्ट करेक्ट। टेबल 33 करेक्ट करेक्ट। 24 चेयर करेक्ट करेक्ट। 34 फैन करेक्ट। स्पीकर 55 करेक्ट। 17 डायस करेक्ट। 87 एक बार जोर डाल। अब वापस से करें। सर का सबको पता है मोबाइल एक बार ऊपर जाने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। मैंने जितने लोग आप बैठे हो ना, जितने हर व्यक्ति ने एक शब्द और 2 डिजिट नंबर बोले मुझे। 500 लोगों ने एट अ टाइम। और मैंने उन्हें सुना 500 लोगों को। पहले हमने जगह ली, उसके बाद हमने सेलिब्रिटी ली स्पोर्ट्स, उसके बाद हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ली, उसके बाद हमने हाउस होल्ड आइटम्स लिए जैसे कार, बंगलो, टेबल, वो भी आपको याद आता है। 500 लोगों को मैंने सुना बिना देखे और 496 मैंने सही जवाब दिए, वो भी 2 सेकंड में याद किया मैंने पूरा। अब ताली बजा सकते हैं, वो छोटी और ये सब पॉसिबल क्यों है? कितने लोग बनवा रहे हैं, बहुत चटनी काटा खाते हो आप। इस तरह आगे ऐसे कैसे हो जाता है? आप लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को पीछे कर दिया, 20 सेकंड बोल रहा था बंदा। इस तरह आइंस्टाइन को 20 सेकंड
जर्नलिज्म बाय ग्रेस पास आउट 36% होल्डर स्टूडेंट आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं 5 अलग कंट्रीज में जाकर और कम से कम 10 कंट्रीज के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, 10 कंट्रीज के बच्चों को पढ़ा चुका अभी तक। आरएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इन सब के बच्चों को मैं टीचिंग देता हूँ पर्सनल। और मेरे लास्ट प्रोग्राम में कलेक्टर खुद बैठे सीखने के लिए कि सर हमें सीखने में नाम पूछ रहा हूँ, जैसे उनको नाम ही आके देते हैं। ब्रेन के दोनों कोऑर्डिनेशन अच्छे होने चाहिए आपके। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने अपनी संगत चेंज कर दी। आई हैव चेंज माय कंपनी। मैंने हमेशा उन लोगों का साथ रखा जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। कई लोगों को बड़ा प्राइड, मुझसे वो नीचे ने से दोस्ती कर लो, मैं इससे अच्छा लग रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं ले रहा है, दोस्त अरे बराबर वाले। मैंने टॉप लोगों से दोस्ती की, अपने उम्र से बड़ों वालों से मैंने बहुत सीखा, उनसे दोस्ती की। मुझे मालूम उनके पास ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे शायद ज्यादा अच्छा गाइडेंस करेंगे। मैं टॉपर के पास जाता था, वो मुझे भाव नहीं देता था, फिर भी उसको कभी चॉकलेट देता, कभी गिफ्ट देता, अरे दोस्त है ना भाई। और एक समय ऐसा है वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। जब मैं टॉपर बन गया, वो नीचे आ गया। एक 4 लाइन मैंने अपने कॉलेज में लिखी थी, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर। सुनाओ कितने लोग चाहते हैं जो मेरी 4 लाइन सबसे पहली मेरी जो शायरी लिखी, आप सुनाता हूँ तो समझ आएगी, कुछ नहीं आएगी। चलिए सुनिए। संगत के ऊपर है, आप जिनके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अच्छे के साथ अच्छे बने तो बुरे के साथ बुरे बन जाएंगे। आपको लगता है उस पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। बर्फ का एक शरीफ टुकड़ा शराब में क्या गिरा। बर्फ का शरीफ टुकड़ा देखा जब आइस क्यूब निकलता है एकदम वाइट, राइट। बर्फ का एक शरीफ टुकड़ा शराब में क्या गिरा, खराब हो गया। इससे पहले कि वो गवाही देता, वो खुद शराब हो गया। यदि आज आप शरीफ हैं, अच्छे हैं, लेकिन किसी ऐसे के साथ आपकी दोस्ती हो गई जो ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, उसके साथ भी दिखे ना, भले आप नहीं करते, तब भी लोग क्या कहेंगे, ये भी करना है। फिर लोगों को बोलते मैं नहीं करता तो मेरे दोस्त है। अब जब लोग नहीं मानेंगे तो जब लोग मान ही नहीं तो कर ही लेते हैं। आप कन्वर्ट हो जाओगे, आप चाहोगे था। सेकेंड चीज, तो आपको संगत कैसी लगती है, बेहतरीन। मेरा दिमाग भी इतना, मेरा क्लासमेट का दिमाग भी इतना। मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं दोस्त से उसको बताना बेलाइन प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन करूँ। अरे वो भी आप ही की एज ग्रुप का है, उसने भी दुनिया इतनी ही दिखी, वो आपको किस नॉलेज से बताएगा, 18 साल की उम्र से। तो आप ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उससे उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको उन लोगों से सलाह लेनी है जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्हें मैच्योर की है, ताकि वो सही गाइडेंस आपको कर पाएंगे, वरना आप गलत गाइडेंस फंस जाओगे। तीसरी चीज, आपकी जो दोस्ती वो मजबूत रखो, क्योंकि जब दोस्ती टूटती है ना तो लोग फायदा उठा लेते हैं। वो घर हो या दोस्ती, दीवार क्या टूटी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या टूटी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना दिए। ये समझ आएगी थोड़ी देर में। जब दोस्ती टूटती तो लोग फायदा उठाते हैं, अच्छा दोस्ती टूटती है बनाते हैं। लास्ट, अब हमें क्या करना है, जो जानते हैं 100 टिप्स है जिससे आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है। मैंने तो किया है, मैं मेडिटेशन रेगुलर करता हूँ, खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं वो चीजें खाता हूँ जो ब्रेन को न्यूट्रिशन देती है, राइट। अब मुझे बताइए, पहली टेक्निक है, कितने लोग जब पढ़ते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, 10 विजुअल है सर, विचार तो बहुत आते हैं। मैंने जस्ट गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, अरे बहुत सारी बातें, अरे वो क्या हो रहा है, बाहर जाना, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, घर पे परिवार में, ओके। तो यदि आपकी स्टूडेंट लाइफ की 4 प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, आप बहुत उदास रहते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो इन सब के आंसर तो आपकी लाइफ में है। मेरे से कॉलेज के स्टूडेंट सर देखो
आंसर है आप एक दिन में उस डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, एक दिन में, जिसके लिए लोग सालों लग जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं मेरे पास, डोंट वरी। तो ऐसा है बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक छोटी सी बता रहा हूँ। फर्स्ट, जब भी आप कभी पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में विचार बहुत चल रहे हैं, अपनी किताब को उल्टा कर दो। बहुत सिंपल सी चीज, अपसाइड डाउन कर दो उसको। अब उसे बोल बोल के पढ़ो। पता है कि वेरी टफ, क्योंकि आपने बुक उल्टा किया, आपको समझ नहीं आ रहा रिटन में लिखा गया है। आपको पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, तब तक समझ आएगा। ओके, दैट इज द रिटन हियर। आपके दिमाग में जितने भी पैरेलल थॉट चल रहे हैं वो सब उठ जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को अटेंशन ज्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि पढ़ने में नहीं आ रहा है। आपके सारे विचार उठ जाएंगे, जस्ट ट्राई टू डू इट। और फिर जब आप किताब सीधी करेंगे और पढ़ेंगे, आफ्टर 1 मिनट आप देखेंगे सारे विचार बाय बाय जा चुके हैं और आप ध्यान से पढ़ पाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि ट्राई कोशिश करो, कभी विचार है किताब उल्टा करो, 1 मिनट पढ़ो, उसको सीधा पढ़ो, सारे विचार गायब हैं। एक विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप लगेंगे यस कहाँ गए विचार, फोकस हो जाओगे आप जो भी काम अपने राइट हैंड से करते हैं, ट्राई टू डू इट विद योर लेफ्ट हैंड, क्योंकि दिमाग के दो पार्ट है, राइट हैंड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट पार्ट को बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट हैंड के जगह जो रिस्क फ्री है, जो आपने काम नहीं किया, उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे कि ब्रश करना, ट्राई टू डू इट विद योर लेफ्ट हैंड। मोबाइल ऑपरेट करना, टीवी ऑपरेट करना, एसी ऑपरेट करना, रफ टास्क करना, राइट के लिए लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए। आपके ब्रेन का वो सेगमेंट जो आज तक कभी एक्टिव ही नहीं हुआ, जो न्यूरॉन्स भी एक्टिव है, वो सब एक्टिव हो जाएंगे और आप ज्यादा फोकस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे स्टडी में। 21 डेज चलेंगे। राइट हैंड को शिफ्ट कर दीजिए अपने लेफ्ट हैंड पर, रिस्क फ्री। जहाँ रिस्क हो वहाँ पे राइट से लेफ्ट शिफ्ट नहीं करना है। कितने लोग ट्राई कर सकते हैं? बहुत इजी टिप है, मैं आपको बहुत हार्ड चीजें नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे मैं क्या है कि के पेज को अलग चीजें बताता हूँ, सर्कट डायग्राम और अलग अलग चीजें हमें प्रेजेंटेशन से याद करवाता हूँ। अब ऐसा है लास्ट, देखिए अभी लास्ट 3 इयर्स पहले मुझे एडवेंचर पसंद है। मैं अभी सिक्किम था, उससे पहले दार्जिलिंग था, तो रिवर राफ्टिंग और मुझे बहुत चीजें पसंद है कि कुछ लाइफ में डिफाइन करते हैं, एडवेंचर करते हैं। मैंने स्काई डाइविंग की पहली बार, आपको मालूम कितनी ऊंचाई थी, कौन पता है? एनीवन, एनी आइडिया? इस बिल्डिंग के ऊपर 500 फीट और खड़े हो जाएगा, इतनी ऊंचाई। और जब आप हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि नीचे मौत है, पेड़ में रस्सी होती है मतलब भी। उसने मुझे कहा कि नदी में चल, मैं नीचे देखा, नहीं मैं तो नहीं कूदूंगा, आ तो गया लिटरली। अब क्या बोलते हैं, समझ नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाल खराब हो गया, ऊपर आ गया, भाई गया। फिर उसने कहा भाई मैं हाथ बोलूंगा, मैं धक्का दूंगा, खड़ा नहीं आप। मैं खड़ा रहा, तो धक्का नहीं गया। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, बॉडी नीचे जा रही है और दिमाग के ऊपर जा रहा हूँ, मैं गया। लिटरली एक एक्सपीरियंस है, मतलब दिल की धड़कन फास्ट होकर मुझे लगाने देगा। फिर मेरा डर लगा, नीचे जाके वो अप एंड डाउन मुझे थोड़ा रिलैक्स होने में बच गया। मैंने दोबारा किया विद इन 5 डेज, मैं हार नहीं मानता, मैं वापस गया कॉन्फिडेंट हो, एक बार कर लिया ना, कर लिया जिंदा हूँ। अब मैं गया, उसके बाद 1 2 3 मेरा थोड़ा आना पड़ गया और मैंने कहा मैं आया ना बर्ड, मैं उड़ रहा हूँ आसमान में। 1% का डर था, दिल की धड़कन तेज है मेरी, लेकिन मैंने थोड़ा हाथ करके मैं उड़ रहा हूँ। आई एंजॉयड अ इन सेकंड टाइम। आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कितने लोगों को एडवेंचर पसंद है?
युवा से कितने को करना चाहिए और एडवेंचर को भरा जाता है दिखाते हैं ओके गुड सेकंड हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्पेलिंग मिस्टेक्स कितने लोगों को अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है जब देखते हैं तो स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है यहाँ की लिखा है साइलेंट लेटर मिस हो गया अरे एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया ओके मैं आपको वो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी जिंदगी में वो स्पेलिंग कभी भी आप गलत नहीं करोगे और वो यूट्यूब फेसबुक पूरे गूगल पे नहीं है अवेलेबल किसी किताब में भी अवेलेबल नहीं है जस्ट ट्राई कर लेना उस टेक्निक को मैं वो टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ब्रेन को कोऑर्डिनेशन कैसे करें जल्दी याद हो जाए कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे एमसीक्यू याद करें तो लेक्चर याद हो जाए एक बार और कंसंट्रेशन कैसे इनहेंस हो सकता है जो चाहते हो करें जो ना चाहते हो ना करें सबके लिए सब चीजें नहीं बनी इस दुनिया में 95% बहुत सक्सेसफुल 5% स्ट्रगलर तो वो रेशियो एकदम चेंज नहीं होगा इस दुनिया का तो आप में से जो चाहते हैं कि सर मैं अपनी थोड़ी सी उनको दूर रखूँ उनके लिए हम एक प्रोग्राम रखें कितने लोग चाहते हैं एडवेंचर करना कुछ नया सीखने के लिए एक समय ले सकते हैं और ये मेरा मानना है कि अभी आप जिंदगी में जैसे हो वैसे रहोगे 7th क्लास के बाद मेरी पूरी चेंज होगी आई हैव कंप्लीटली चेंज माय लाइफ तो वो चीज़ कुछ आपको मिल सकती है तो वेबसाइट प्रोग्राम चल रहा है कितने लोगों को पहले बताओ कि हाँ ये डेमो चल रहा है सर हाँ मैं कर रहा उसके बाद का विश्वास हुआ तब तक तो हम यही सोच रहे थे कि अरे फिर सर किसी को बुला लिया आपके चेहरे पढ़ लेते थे किस किस को वो टेक्निक अच्छी लगी अपसाइड डाउन वाले को बने जी सर वी विल ट्राई ओके कितने लोगों को राइट हैंड से लेफ्ट शिफ्ट करने वाली टेक्निक बेटर लगी कि वो ट्राई ओके आपने भी जोरदार चले हो तो वो और चीज क्योंकि जिसमें सीखने की इच्छा होती है वो लेके सक्सेसफुल होता है और जो सीखना नहीं चाहता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है कब लगा रहे हो सीखने की आप आज भी सीख रहा हूँ हिस्ट्री आफ्टर 2 months मेरा दुबई सेशन है सीखने के लिए मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ 3 lakh रुपये उसका टिकट साइज है बट स्टिल आई एम गोइंग टू दुबई टू लर्न टीच करने के लिए नहीं जा रहा सिखाने के लिए सीखने के लिए जा रहा हूँ कुछ और नया सीखने की जिंदगी में आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू हमेशा ऐसे रहता हूँ तो ये हमने इसके लिए प्रोग्राम वर्कआउट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे एनजीओ से काफी अच्छा फंड मिलता है तो मेरे फ्लाइट की टिकट्स मैं मुंबई से फ्लाइट से आया मेरे सब टिकट 2 साल पहले तो उन्होंने किया है ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपसे पैसे नहीं सारे कितने लोग चाहते हैं पेरेंट्स मोबाइल के लिए डांटना बंद कर दें मोबाइल के लिए डांटते ना पेरेंट्स मोबाइल पर देखो बंद करो मोबाइल बंद और कुछ पेरेंट्स होते हैं कुछ आजकल ज़्यादा है मैं आपको बताता हूँ सिंपल चलिए एक साथ करते हैं ओके एक एक्टिविटी रेडी हो उसके बाद हमारा ओके मैं जैसा बोलूँ फॉलो माय कमांड ओके ओनली यू आर नॉट सपोज टू डू व्हाट एम आई डूइंग यू आर सपोज टू डू व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इंस्ट्रक्शन ओके फॉलो माय कमांड रेडी चलिए एक साथ रेज योर हैंड फास्ट हैंड वापस अगेन रेडी ओके रेज योर हैंड टच योर फॉरहेड टच योर नेक अच्छे से टच योर नेक अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से ओके 99% मेरे को अच्छे से नाम करवा रहे लेकिन देखना
फिर आप जिंदगी भर में बोलते हो मम्मी आपने वादा किया था कमिटमेंट। सलमान खान को याद करो, एक बार यदि कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये है विनर है। और लूजर का डायलॉग सुन लो, एक बार यदि मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ कमिटमेंट दिया क्या था। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, 10 मिनट में कॉल करता हूँ, 10 मिनट में मिलते हैं, उसका 10 मिनट कभी आता ही नहीं, फिर उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही बोलते हैं। मैं मिलता हूँ उस जगह पे 9 बजे, फिर 9 बजे कॉल करो, आधे घंटे बाद आता है 9:30, तो पहले 8:30 बोला करता उसको, भैया मैं आ गया हूँ, आया ही नहीं, उसके बाद में आधा घंटा उससे लगेगा। हम ट्रस्ट हो देते हैं बहुत ईजी, बहुत जल्दी ट्रस्ट हो देते हैं किसी का, अपने कमिटमेंट में कर लेंगे और सामने वाला विश्वास नहीं करता, मालूम चुका है, बोलेगा तो करेगा। तो इसी प्रोग्राम को हमने विजुअल पेरेंट्स, जिस चीज़ का टिकट मुंबई के अंदर मैंने 1000 रखा था, मैं एनजीओ के थ्रू वर्क नहीं कर रहा था, इसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर फ्री, योर पेरेंट्स आर फ्री, ऑल टीचर्स, ऑल स्टाफ, एवरीवन इज फ्री कंप्लीटली। कहाँ पर है बताओ, बताओ, बताओ। हमारे कितने लोग जाते हैं यहाँ पे होटल पत्नी, बेडस नदी के पुल के पास, राइट? होटल पत्नी के अंदर 3 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 3:30 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम। 1 आवर 30 मिनट्स का प्रोग्राम रहेगा, उसमें हम सारे एडवेंचर करेंगे, स्पेलिंग इंप्रूवमेंट, फायर ईटिंग, डांस, माइंड गेम, बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब पूरा एक्टिविटी बेस है, थ्योरेटिकल नहीं है पूरा। और अभी आपने जो देखा, इससे सो पूरा पावरफुल चीज़ और बताऊंगा मैं, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड वो इसमें नहीं बनाया जो ये बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जोन में बनाया। तो एवरीथिंग विल बी देयर, और ये मेरा आपसे वादा है, जिस दिन आप वहाँ से निकलेंगे कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो जीवन में आपको कम से कम 10-20% मार्क्स आपके इनहेंस कर देगा इस साल। ये मेरा वादा है, आपका क्या देखिएगा, राइट? तो यू हैव टू कम विद योर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल आर फ्री। बिल्कुल निश्चित हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो कितने लोग हैं जो ट्राई करेंगे? ये देखो कमिटमेंट वाले सलमान खान, ये पता लगेगा वीडियो में, ट्राई टू इट। और संगत पॉजिटिव लोगों की रखना, नेगेटिव लोगों की नहीं, क्योंकि आपको 2 लोग नेगेटिव मिलेंगे, राइट? ऐसे लोग हर तरफ होते हैं। रामायण के अंदर भी था, कौन था रामायण में नेगेटिव पर्सन? महाभारत में थी, महाभारत में शकुनी था, रामायण में मंत्रा थी, इस हॉल में भी है शकुनी और मंत्रा, मैं देख ली है। मैं देख रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ, राइट? तो इसलिए वो बोलो तो कर सकते हो, वो मत बोलो तो नहीं कर सकते। मुझे कोई जरूरत नहीं, आप हाँ बोलो, लेकिन नहीं कर सकते। अच्छे लोग बोले जो हाथ नीचे रखें। तो किन को प्रोग्राम अच्छा लगा? 1 है, जिन्हें बहुत अच्छा लगा 2 है, और जिन्हें बहुत, और आपने किसको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? किसी को पता है अपना डेट ऑफ बर्थ? लास्ट 2 डेट हमारे किसको पता है डेट ऑफ बर्थ? हाँ, अब ये मत बताइएगा, संडे मंडे मुझे मत बताइएगा, ये मत बताइएगा, ओनली डी होगी डेट ऑफ बर्थ। 402 194, ओके, 24 हाँ 1981, ओके, ट्यूसडे, सही है, जोड़ना करें। उसमें ये क्वेश्चन आता है जो मैंने सॉल्व किया, और इसे सॉल्व करने में किसी से भी पूछ लेना, यूट्यूब पे देख लेना, 1 मिनट 2 मिनट्स तक दे, बहुत लंबा इसका शेड्यूल है। इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला 10,000 साल का कलेक्टर, पूरे इंडिया में सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट निकालने के लिए। ये तो मैंने यहीं पे पूछा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दिस प्लेन, इसलिए मैं छोटी छोटी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसका मैं देखिए। हाँ हेलो, एक लास्ट आता हूँ, सिर्फ योगी 16 जून 2009 ट्यूसडे, जोड़ना करेंगे। तो ये मैंने कैसे किया, और ये जो मैंने किया कैसे किया, इसका बहस आप